हेलो हेमंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग जो किए थे वो क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्म था ना, अंदर भी क्वाड्रेटिक और बाहर भी क्वाड्रेटिक था, राइट है। तो देखिए, वो वाली जो फॉर्म है ना, वो क्या है एक्चुअली, वो देखो, वन अपॉन, ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये क्या हो गया आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये वाली फॉर्म है, वो वाली फॉर्म है ना, वो नहीं बन पाता है, इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। तो पिछली फॉर्म में जो लिखे थे ना, वो क्या लिखा था आपने, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी था, और ये क्या था आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर था, यही था ना आपके, राइट है ना। तो यहां भी आपको क्या हो गया, पुट एक्स इज इक्वल क्या हो गया, 1/t तो है, ऐसे मैंने कहा था ना। तो ये आपको हमेशा है ना इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मेरा जो होना चाहिए क्वाड्रेटिक होना चाहिए, प्योर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्योर क्वाड्रेटिक, यानी ये वाले जो फॉर्म है वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही होना चाहिए, तब जाकर के बनेंगे। यानी क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका क्या होगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ पाएगा। सारी बुक में देखा, किसी भी नहीं, अभी जितनी मैंने, अरिहंत ने ये लिखा कि दिस शुड बी ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसने वो वाला फॉर्म लिखा ही नहीं, ये वाली फॉर्म लिखा ही नहीं है ना। दूसरे हर ने तो लिखा है कि ये एक्स इक्वल 1/t पुट करेंगे बन जाएगा, लेकिन जब ऐसा लिया तो क्या हो गया, इंटीग्रेबल फॉर्म में मेरा आया नहीं, आया ना, बिल्कुल है ना, नहीं आ रहे थे ना, बिल्कुल है ना। मैंने भी देखा नहीं आ रहा है बिल्कुल। क्या है कि आपको यही वाले प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो देन आपको क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल क्या पुट करना है, 1/t। तो देन क्या होगा, आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएंगे। ये समझ में आ गया। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सर। तो मैं भी गया, बिल्कुल है, मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब दे रखा है तो हो सकता है ना। तो सारी बुक में मैंने देखा, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला। नहीं, ऐसा है कि मैंने बिल्कुल है ना, हर जगह तो लिखता है एक्स इज इक्वल 1/t पुट कीजिए, मैंने तो ले लिया क्योंकि जरूर बनेगा, लेकिन नहीं बना, बिल्कुल है ना। तो फिर मैंने जितनी बुक है ना सबको मैंने फिल्टर किया, एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया ऐसा। एक होता है कि बिल्कुल है कि हो सकता है कि मुझे नहीं आया, भाई दूसरे को तो आ रहा होगा, माना कि मुझे नहीं आता है तो दूसरे को तो आता होगा, दूसरे टीचर एक्सपर्ट बैठे हैं उसको तो आता होगा। तो उसका भी नहीं, बिल्कुल है ना, उसने एक एग्जाम्पल भी नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो इंटीग्रल फॉर्म में है ही नहीं, बिल्कुल है ना। चलिए आप इसमें करते हैं। हेलो ध्रुव, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलिए बिल्कुल है ना, पिछली क्लास तो मिस किए थे, अब मैं वीडियो आज मैं डाल दूंगा, वीडियो तो बनकर तैयार है। कल मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं किया नहीं, आज सुबह में किया तो उसको रेंडिंग होने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, चलिए, हो गया। अब ये देखिए, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लो, अंदर में क्या बताओ, एक्स स्क्वायर क्या ले लो, प्लस आप क्या ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले लीजिए। पुट क्या करेंगे, अंदर बाहर दोनों क्वाड्रेटिक को क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल 1/t पुट कीजिए, पुट कीजिए, तो पुट कीजिए, एक्स इज इक्वल क्या हो गया 1/t, तो देयरफॉर dx बताइए क्या हो गया, -1/t स्क्वायर dt हो गया। तो देयरफॉर आई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गया बताइए। ये आपका कितना आ गया, आपके dx के प्लेस पे क्या डालेंगे आप इसे, ये क्या हो गया -1/t का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 1/t स्क्वायर क्या हो गया +2 हो गया, और इनटू क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया 1/t स्क्वायर -1 हो गया। ये ठीक है, ये हो गया -1/t का स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 प्लस क्या होगा 2t का स्क्वायर, और ये ऊपर t चला गया, क्या हो गया 1 - t का स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया -t अंडर रूट
1 प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर और इंटू क्या हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये ठीक है, यही है। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया जी। ये देख। अब ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 माइनस टी स्क्वायर को यू मान लीजिए। फुट क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या माना यू, तो 1 माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा यू स्क्वायर, तो माइनस 2t dt आपका कितना हो गया 2u du हो गया। दैट मीन्स t dt बताइए कितना हो गया माइनस टी डी टी इज इक्वल क्या होगा u du हो गया। ये वैल्यू आपका कितना हो गया i इज इक्वल बताइए क्या हो गया। नाउ दिस i इज, ये मेरा जो i है कितना हो गया u du अपॉन क्या हो गया बताइए 1 प्लस क्या होगा 2t स्क्वायर। तो 1 प्लस 2t स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितना होगा, टी स्क्वायर कितना है आपका यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर किसकी इक्वल है u का स्क्वायर। तो 1 माइनस यू स्क्वायर क्या होगा t का स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर प्लस 1, तो देयरफॉर 2t स्क्वायर कितना हो गया आपका प्लस 1 का मीनिंग क्या हो गया 2 माइनस 2 यू स्क्वायर और प्लस 1, तो कितना हो गया आपका 3 माइनस 2 यू का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 माइनस 2 यू का स्क्वायर हो गया, और ये आपका कितना हो गया यू हो गया। यू से यू क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा आपका ये कितना हो गया डी यू अपॉन कितना हो गया 3 माइनस 2 यू स्क्वायर आ गया। अब तो बन जाएगा ना बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस एक्स का फॉर्मूला डाल देंगे बन जाएगा आपका। ठीक है सर नीचे का आपका 3 - 2 स्क्वायर क्यों आ गया? अब इसे सॉल्व कीजिए ना इसको, 2t स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना हो 1 माइनस यू स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर यू स्क्वायर है, तो 1 माइनस यू स्क्वायर क्या होगा टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा वही वैल्यू निकालनी है ना। तो 2t स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस यू स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस 1, तो 3 माइनस 2 स्क्वायर नहीं हो गया। ये ठीक है, और सॉल्व करें क्या, ये बन जाएगा 3 माइनस क्या हो गया √2 यू का स्क्वायर, तो बताइए कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या हो गया आपका 2a, तो 2 क्या हो गया √3 लॉ क्या हो गया आपका a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का मीनिंग क्या होगा √3 प्लस क्या होगा √2 यू अपॉन क्या हो गया √3 माइनस क्या होगा √2 यू, और फिर जो u का मल्टीपल कितना है u का मल्टीपल बताइए क्या होगा, जो x का जो मल्टीपल होता है उसे डिवाइड कर लेते हैं ना, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन √2 आंसर। फिर u की वैल्यू डाल देंगे, u कितना है आपका √1 माइनस टी का स्क्वायर, फिर t को आपको 1/x आपको कन्वर्ट कर लेंगे जी, ठीक है आगे बढ़े। हाँ जी फिर से बोलो, कर रहा हूँ सॉल्व सर। यहां तक क्लियर है कि नहीं बिल्कुल है t अपॉन टी। अब मैंने क्या किया 1 माइनस टी स्क्वायर का u 1 माइनस टी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 माइनस 2t dt इज इक्वल टू यू डी यू, और माइनस टी dt कितना हो गया, तो ऊपर आपका माइनस टी dt नहीं है, तो यू डी यू हो गया, तो बताइए क्या यू डी यू हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 2 यू स्क्वायर, और ये वैल्यू आपका कितना है यू है, यू से यू क्या हो गया कैंसिल, यू से आपका कैंसिल हो गया, तो डी यू अपॉन 3 माइनस 2 यू स्क्वायर हो गया, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स का फॉर्मूला डाल दिया मैंने। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। है जी यहां तक क्लियर है ध्रुव। यस सर। आगे देखिए, इसको आगे है यू के है ना, आप टी डाल दीजिएगा, टी के जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो डाल दीजिएगा, टी को तो 1/x में डालिएगा, आंसर मैच कर जाएगा।
दूसरा देखिए, एक दूसरा टाइप है, सीबीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के लिए भी, सीबीसी और जेई मेन के लिए भी है। एम है और एक्स प्लस बी की पावर है एन है, डीएक्स इंपॉर्टेंट। 1/x प्लस ए का पावर एम और इंटू एक्स प्लस बी की पावर एन हो, और क्या हो, m प्लस n इज इक्वल क्या हो, 2 हो। m प्लस n क्या हो आपके, 2 हो। तो आपको क्या करना है, पुट करना है, if m प्लस n इज इक्वल 2, देन आपको पुट करना है x प्लस a अपॉन x प्लस b इज इक्वल t, और x प्लस b अपॉन x प्लस a इज इक्वल t, कोई भी एक पुट करना है। सुपर इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए इसको, इंपॉर्टेंट नहीं सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। सर एम और एन फ्रैक्शन में सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, तभी तो अभी दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। फॉर्म क्या है, टाइप सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, मेरे पास है क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है आपका, dx अपॉन आपका आ गया x माइनस 1 की पावर है 3/4, एंड दूसरा हो गया x प्लस 2 की पावर क्या हो गया 5/4। अब ये देखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 है। तो मैंने क्या कहा, या तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस 2 को पुट करना है, या x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 को t पुट करना है। जी ठीक है ना, यही था ना, कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल, दोनों से आंसर क्या। तो हम क्या करते हैं, देखिए आपको, अगर मैं इसी को लाना चाहूं तो x माइनस 1 की पावर 3/4 है, तो नीचे भी आपको क्या कर देना हो गया, x प्लस 2 की पावर 3/4 और इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/4, और ये आपका पहले से क्या है, x प्लस 2 की पावर 5/4। जी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो एक साथ जाएगा ना। तो जब तक उसका एक पावर नहीं होगा तो हम पुट नहीं कर सकते है ना, नहीं, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी है, कब यूज कर सकते हैं, जब दोनों का पावर सेम होगा, तभी तो हम एक साथ ला सकते हैं ना। तो मैंने दोनों को एक साथ रख लिया। अब बताइए क्या हो गया आपका, dx अपॉन कितना हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर कितना हो गया 3/4, और इंटू बताइए क्या हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, x प्लस 2 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। ये देखो आ गया। अब ये क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को क्या पुट करना है, ठीक पुट कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया, पुट करो। ऊपर टाइप लिख दीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी आ सकता है, एकदम दिमाग में चक्कर ला देगा। हाँ जी, अब इसी टाइप के क्वेश्चन है नहीं ना, बिल्कुल है ना, देखा था। हाँ, है आगे समय में होगा बिल्कुल है ना, कहीं ना कहीं होगा बिल्कुल है ना, लेकिन एक आध एग्जाम्पल दिया होगा ना। और कंपटीशन के लिए क्या, ये तो छोटी सी पॉइंट है, देखो मैंने इतनी बार ये क्या, अब मैं बता रहा हूँ कि देखो ये है, कंपटीशन के लिए छोटी सी बात हो गई, और सीबीसी वालों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। बनाइए इसे, सर डीटी की जगह सर क्वेश्चन को लगाएंगे क्या? हाँ हाँ, ये आपका कितना हो गया, पुट क्या कीजिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टी है, तो क्या हो गया आपका x प्लस 2 इंटू 1, फिर क्या होगा x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और डी एक्स इज इक्वल क्या होगा डी टी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 अपॉन क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल कितना होगा डी टी। तो दिस अपॉन बताइए किसकी इक्वल हो गया, ये जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो गया डी टी अपॉन क्या हो गया टी की पावर 3/4, और टी की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो गया आपका,
टी की पावर क्या होगा, -3/4 और +1 हो गया, और -3/4 और +1, तो ये कितना हो गया 1/3। टी की पावर क्या होगा 1/4 अपॉन 1/4 हो गया, यानी क्या हो गया 4/3 टी की पावर 1/4 हो गया। और टी की वैल्यू डाल दीजिए। 4/3 कितना हो गया, बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है ना, 4/3 टी, टी की वैल्यू क्या होगा, वही है ना आपके, कहाँ है टी, यही है ना, वैल्यू डाल दीजिए, आंसर हो गया। हेलो ध्रुव, क्लियर है यहाँ क्या, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, फिर ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, आईआईटी में आया हुआ है। सर एक सेकंड। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हुआ है ना आपका? नो सर। अच्छा चलिए, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हो चुका है ना? वन लाइन वाला इंटीग्रेशन, हाँ जी। हाँ वो सर जो e टू द पावर ax into। हाँ, अच्छा, हाँ उससे पहले कभी तो वो होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। हेलो गुरजस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, अभी टाइप में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा नोट कर लिया। चलिए, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए अब मैं क्वेश्चन जो मैं कुछ एक आईटी का दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए, आईटी में आ चुका है वो, साइन इनवर्स 2x + 2 अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस 8x प्लस 13 डी। ये क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है। चलिए, अब ये देखिए, कहीं भी आपका x² प्लस a का स्क्वायर के फॉर्म में आए तो क्या पुट करना है, याद है? कहीं भी आपका इक्वेशन में x² प्लस a² आए तो क्या पुट करते हैं, x स्क्वायर तो x = a tan थीटा, कुछ ऐसा ही था ना, तभी तो हो गया ना। देखिए x स्क्वायर भी कर सकते हैं हैं? कंप्लीट। अभी अभी इसको देखिए ना, x² प्लस a स्क्वायर को x = a क्या होगा tan थीटा या cot थीटा, यही था ना आपने। चलिए, तो किसी के स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। चलिए, अब यहाँ देखिए, साइन इनवर्स क्या हो गया आपका 2x + 2 है, ये आपका क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो गया, आपको देखिए 4x² को देखिए, 4x² को, इसको आप देखिए 2x + 2 का होल स्क्वायर, 2 4, ये 9, जी आप लिख सकते हैं। ये ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ओपन करेंगे तो यही आएगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8x हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 9 क्या हो गया 13 आ गया। ये है रूट के अंदर है। अब उसके बाद क्या पुट कीजिए, पुट, पुट मैंने क्या किया 2x + 2 = क्या लिखेंगे, ये 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, तो हमको क्या लिखना है 3 tan थीटा। तो देन dx मेरा कितना हो गया 2dx = क्या हो गया 3 sec² थीटा डी थीटा आ गया। जो कंप्लीट स्क्वायर उसमें x को भी कोएफिशिएंट 1 नहीं बना सकते। अब ये नहीं, बिल्कुल है, बिना 1 के ये बन नहीं रहा है ना, बिल्कुल, फिर 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालने में हाँ बिल्कुल है, तो फिर 3/2 आ जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों आंसर फिर वही आ जाएगा, तो कैंसिल भी हो जाएगा, और ये
तो 2 आया वो ऊपर उससे कट जाएगा ना, हम्म। तो एस प्लस 2 से एस प्लस और ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर नहीं आएगा, 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। फिर आपका क्या होगा, x+1 इज इक्वल क्या होगा, 3/2 tan थीटा पुट करना पड़ेगा। नहीं, बात फिर वही आ जाएगी, घबराइए नहीं। यहां तक आ गया। तो dx आपका कितना हो जाएगा, अब बताइए। ये आपका dx है, तो dx के प्लेस पे आपका कितना हो जाएगा, 3/2 क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर क्या होगा, थीटा डी थीटा। अब बताइए क्या हो गया, साइन इनवर्स कितना हो गया आपका, 2x+3 को क्या लिखा, 3 tan थीटा अपॉन बताइए कितना हो गया आपका, 3 tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया आपका, 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 3 tan थीटा का क्या होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो गया। जी यही है। फिर आपका कितना हो जाएगा, थीटा डी थीटा रहेगा। ये हो गया साइन इनवर्स कितना हो गया, 3 tan थीटा अपॉन क्या हो गया आपका, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आप पे कितने हो गए, सेक थीटा आ गया, और ये है आपका डी थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, साइन थीटा आ गया। साइन इनवर्स क्या हो गया आपका, साइन थीटा और डी थीटा आ गया, क्योंकि tan थीटा को साइन अपॉन कॉस कर दिया, और कॉस और सेक क्या हो गया, 1 हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा, और साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। तो आपका कितना हो गया आपका, 3/2 और थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, डी थीटा आ गया। ये ठीक है। अब इसे भी इंटीग्रेट करें इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, 3/2 क्या हो गया, थीटा tan थीटा माइनस थीटा का 1 हो गया, सेक स्क्वायर का tan थीटा, फिर tan थीटा का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो गया, log सेक थीटा, कितना हो गया, log सेक थीटा। जी समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो यही आएगा ना, आप करके देखिए। पूरी कैलकुलेशन माइंड में भी हो चल जाता है ना, बिल्कुल आप करके देखिए। अब मेरे पास क्या है, थीटा की वैल्यू x इज इक्वल क्या है आपका, मेरे पास जो पुट मैंने किया था वो कहां पुट किया था, यही है ना आपके, अरे ये है, यही है ना। तो ये आपका कितना है, ये आपके कितना हो गया, 3 tan थीटा थ्री tan थीटा कितना था आपका, 3 tan थीटा हमारा किसके इक्वल है, 2x प्लस क्या है, 2 है। तो tan थीटा बताइए क्या हो गया, 2x+2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो थीटा बताइए क्या हो गया आपका, tan इनवर्स 2x+2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपके कितना हो गया, आंसर मेरा कितना हो गया, आई इज इक्वल कितना हो गया, 3/2 है, और ये आपका थीटा है, tan थीटा है, और माइनस क्या हो गया, log सेक थीटा हो गया। ये ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आप डाल दीजिए, तो 3/2 थीटा के प्लेस पे आप क्या डालेंगे, tan थीटा मेरा कितना हो गया, 2x+2 क्या हो गया, 3 tan थीटा की वैल्यू डाल दिया, और थीटा आपका कितना हो गया, tan इनवर्स 2x+2 क्या हो गया, 3, और माइनस लॉग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको रूट के अंदर क्या लिख दो, जी ठीक है। अब वो tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए वहां पे, हो गया आंसर मेरा।
हेलो ध्रुव, समझ में आ रहा है? यस सर। ये आईटी में आया हुआ है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन तो थोड़ी सी लगी गई, बहुत पहले का है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक बार आप समझा दो आपने कंप्यूटिंग में स्क्वायर कैसे किया है। अरे पागल कहीं का, खोलो इसे। ऐसे करना मैंने उसमें लिख दिया इसको अरे खोलो तो उसे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डालो उसे, खोलो तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये तो बिल्कुल, अब ये मैं क्या सिखाऊं बिल्कुल। सर बाकी समझ आ गया मैं हिंदी का। अरे बिल्कुल, इसको स्क्वायर करके देखो तो सही तो। स्टार्टिंग से अच्छा, ये तो स्टार्टिंग में फंस गया है बिल्कुल, है ना? बाकी आ गया। हाँ बिल्कुल, है ना। चलो इसे ओपन करके देखो, इसको आ रहा है? आई क्वेश्चन ऐसी है ना, वो लगता है सिंपल है, जब आप ना थोड़ी हर जगह थोड़ी फंसाने की कोशिश करता है। जस्ट में आ गया। हो गया? कहाँ पे डाउट कर रहे हो? बोलो। नहीं मतलब हाँ जी, हाँ जी, वो कितना बोलो यहाँ पे। तो मैं तो फिर वो अलग कर रहा हूँ मैंने कंप्लीट पर अलग लगाया ना कोएफिशिएंट को अच्छा अच्छा। साथ साथ चलो तो सही रहता है ना, बिल्कुल अपने मन से जगह बिल्कुल, है ना फिर। क्योंकि साथ साथ चलने से फायदा ये है ना कि हर कैलकुलेशन है ना एक साथ मैच करते चला जाता है ना। हो गया, टेन थीटा की वैल्यू डाल देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। और कराऊं? इसमें परेशान हो गया बिल्कुल, हम क्या बताओ आगे में तो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मन तो आते ही है इससे भी समझ लूंगा ऐसे चलो चलो कंप्लीट इंटरेस्ट को रख के एक बार चूज करना है मन करके ले जाओ मैं तो उसकी है लेकिन इससे तो शादी ही मिलेगा नहीं क्वेश्चन क्योंकि 2x प्लस नहीं है मैं कर रहा मैं कुछ कर नहीं हूं सीधे तेरे 2x प्लस 2 पर बैठ के 3/2 चल रहा है बस वो यहां पे कर जाएगा सेम हो जाएगी बात सेम आ जाएगी ना, आना तो वही है जी। तो वहां जब 3 कटेगा तो मेरा 3 लेकिन देखो यहां पर हैं? उस स्टेप में जब 3 कट गया है हाँ। थोड़ा स्टेप के बाद 3/2 आता है वो भी कट जाएगा तो सेम हो जाएगा बिल्कुल। चलिए ठीक है, आंसर तो ये आ रहा है जी, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू आप डाल दो ना, अब टेन थीटा की वैल्यू हम क्या डालें, अभी तो आगे बढ़ेंगे ना। चलिए अब अगला देखते हैं। इसका 3/2 और 3 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, ये बाहर हो जाएगा, x+1 हो गया, x+1 tan इनवर्स दिस, और -3/2 log, और tan की वैल्यू डाल दिया। तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मेरे x² - 1 x² + 1 x की पावर 4 + 1 dx। तो इसमें एक्स स्क्वायर को पहले टेम्परेरी y ले लो वो कब यूज करते हैं? वो तो जब पार्शियल फ्रैक्शन में होता है तब होता है, और कहीं नहीं होता है। तो हाँ ठीक है, वो केवल पार्शियल फ्रैक्शन में ही है, वहीं पे यूज कर, वहीं पे आपको दिखाई दिया ना, बाकी कहीं नहीं दिखाई दिया ना। चलिए, यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिए? चलिए अब ये देखिए, ऊपर से x आप बाहर निकालोगे तो ये क्या हो, x² बाहर निकालेंगे तो 1/x², नीचे वाले से x बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, x+1/x, और यहां से x बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्योंकि अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तभी तो एक्स बाहर आएगा ना। चलिए आ गया। अब आपका देखिए इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया। अब बताइए किसको क्या पुट करेंगे। सर एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी ले लेंगे। वो तो बिल्कुल यही तो कंपटीशन होता है। चलिए एक्सप्रेस वन बाय एक्स होती है। जी पुट कीजिए, एक्स प्लस 1/x को टी पुट कीजिए। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे हमारे सामने एग्जाम में पहली बार आ हम कैसे कर सकते हाँ हैं? तो ये तो आइडिया में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हाँ, चलिए ठीक है, कीजिए बिल्कुल, अभी आएगा बताएंगे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात कराएंगे तभी तो ना, आज पहले से। अब पहले क्या था, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या है, पूरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्या बकवास क्वेश्चन। सर एग्जाम में वो हर साल नए क्वेश्चन उठाते हैं नहीं थी बिल्कुल, सेम पैटर्न, पैटर्न उसका सेम ही रहता है बिल्कुल। कोई नया क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है Value अब ये वैल्यू चेंज हो जाती है बिल्कुल, और कुछ नहीं, बिल्कुल नया कुछ नहीं करता। जो कंसेप्ट आपने है ना पढ़ा है ना, वही कंसेप्ट है। हाँ बिल्कुल है ना वही। अब देखो कि भाई क्वेश्चन बनते नहीं है क्या, अगर ऐसा रहता तो हमसे भी नहीं बनता, किसी से भी नहीं बन पाते ना। बच्चे की बात है तो कोई बोल रहा है, अब बच्चे भी कर देते हैं। जो बच्चा करता है ना पता है, वो ओलंपियाड का क्वेश्चन बहुत सॉल्व करता है, ये मैंने देखा है। जो टॉप रैंकर है ना वो ओलंपियाड के क्वेश्चंस को, क्योंकि ओलंपियाड के अच्छे से जो टफ क्वेश्चंस होता है उसमें दो चार क्वेश्चन डाल देते हैं, जो कि वो बनना ही नहीं है बिल्कुल, है ना जनरल बच्चों से, ऐसा बनाता है। ये आ गया, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टी, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 - 1/x² dx इज इक्वल क्या होगा dt। अब फिर इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो गया t², इसका मीनिंग क्या होगा, x² प्लस 1/x² क्या होगा t² - 2 हो गया। अब ये देखिए आपका कितना हो गया, आई हमारा किसकी इक्वल हो गया, अब मेरा ये जो आई है वो किसके इक्वल हो गया, अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गया डी टी अपॉन क्या हो गया आपका, ये मेरा कितना हो गया आपके, तो डी टी अपॉन क्या हो गया टी अंडर रूट क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर परेशानी आ गई ना। सर टी को कॉमन निकाल दो रूट से सर। अब ये x² माइनस, ये फॉर्मूला जानते हैं सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाल दो, राइट है, कितना हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2t² क्या हो गया आपका 2 और -1 हो गया, सर रूट टू लिख लेगा ना बस। हाँ √2 बाहर निकलेगा, चलिए ठीक है। तो ये हो गया 1/√2, ये हो गया t, और ये कितना हो गया t/√2 का होल स्क्वायर -1 कर ले। अब t/√2 को x मान ले या कुछ u मान ले, जिससे वो आपको आ जाएगा, t/√2 को मैंने क्या मान लिया
चलो मैंने मान लिया u है, ये कितना हो जाएगा आपका 1/√2 क्या हो जाएगा dt, और t आपका कितना हो गया आपका, ये हो गया √2u, और ये हो गया u²-1, ये कितना हो गया 1/2 dt अपॉन क्या होगा u√u²-1, यही है। मैंने कुछ, अच्छा dt हमारा कितना हो जाएगा जी, dt हमारा क्या हो जाएगा, dt मेरा कितना हो गया √2 क्या होगा du, तो इसको तो भी कैन चेंज करना होगा ना, √2 इंटू du, तो एक आपका ये आपका dt में नहीं रहा ना, अब तो ये किस में आ गया आपका du में आ गया, और ये आपका कितना हो गया √2 भी है, तो ये आपका कितना हो गया आपका 1/√2, और सेक इनवर्स क्या हो गया u, ये ठीक है, राइट है ना। और u के प्लेस पे आप क्या डालेंगे, सेक इनवर्स u कितना हो गया t/√2, और t आपका कितना है, t आपका कितना है x+1/x, ये है आपका 1/√2 सेक इनवर्स, और x कितना हो गया, t मेरा क्या है x प्लस क्या हो गया 1/x, और y क्या हो गया √2 और प्लस c, इज माई आंसर। एक बार मैच करा लेते हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह। हेलो ध्रुव, हो गया आपके, हेलो ध्रुव हो गया, चलिए चलिए, हेमंग आपने कर लिया, हाँ जी सर। थैंक यू। अब ये देखिए नेक्स्ट है आपके, अब हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई नया चीज मैं नहीं बताने वाला हूं, हम केवल वो बताएंगे कि डायरेक्ट में एबीसी की वैल्यू कैसे निकालना है, कि बिना सॉल्व किए हुए एबीसी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन तो आता है आपको, बट क्या है कि मुझे वो निकालना है आपको डायरेक्ट, ए बी सी की वैल्यू तो निकालते हैं, वो कैसे निकालना है वो बताना है, ठीक है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन तो आपने तो कर रखा है, क्या ये आपके हो गए हैं पी एक्स क्यू है, नीचे आपका हो गया x माइनस ए एक्स माइनस बी, क्या लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए, और b अपॉन क्या है b। देखिए नीचे का डिग्री क्या हो जाएगा 2, और ऊपर का डिग्री क्या है 1, यानी नीचे का डिग्री 2 जितना है उससे 1 डिग्री कम होना चाहिए, वो क्या होगा 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा। एंड मैंने मान लिया कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए है और x माइनस बी ये भी है, तो क्या हम यहां पर यूज कर सकते हैं, यस। उसे क्या है कि आपका 1 डिग्री मिनिमम कम होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे दोनों का डिग्री समान हो तो क्या करते हैं, इक्वल हो तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं पहले, या ऊपर का डिग्री ग्रेटर हो नीचे की डिग्री से तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यही है ना, नॉर्मल डिवीजन से करते हैं, और जो बाकी जो बचता है उसके साथ हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। ये समझ में आ गया, चलिए एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अगर ये 3 आ गया तो कितना हो गया पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर अपॉन क्या हो गया आपका एक्स माइनस है, जो भी है माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, एक्स माइनस बी हो गया, और ये एक्स माइनस सी है, बताइए क्या लिखेंगे आप, x minus एक्स माइनस ए b x a upon x minus b plus c upon x plus c। एक्स माइनस सी का स्क्वायर, यही है ना। तीसरा आपका देखिए, सर माइनस मतलब स्क्वायर आता है, नहीं नहीं स्क्वायर नहीं, ऐसे स्क्वायर वाला नहीं करना है ना बिल्कुल, आप ये गलत 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 मिस्टेक मिस्टेक,
तो लीनियर का होल स्क्वायर हाँ अभी आने वाला है ना, बिल्कुल है, घबराइए नहीं, बिल्कुल है। आप नेक्स्ट आपका आ गया पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो क्या करना है, a upon x minus a plus ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए अपॉन एक्स माइनस ए और फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए, तो कभी इसकी इक्वल आएगा ही नहीं, राइट है। आगे आपका, अब आगे क्या बचा देखिए, आपका ऐसा आ गया पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर में मैंने मान लिया एक्स माइनस ए का स्क्वायर आ गया और एक्स माइनस बी, जितनी आ जाए सी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे, आप ऊपर की डिग्री बताइए कितना हो जाएगा, नीचे की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई ना। चलो इसको, तो पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स ई क्यू आर एस मैंने कर दिया। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल है ना, करना तो वही है। मतलब ये कि जेई मेन में 4 भी आ सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 4 वाला नहीं आ सकता हो, क्योंकि हम बताइए क्या लिखेंगे, ए अपॉन क्या हो गया एक्स माइनस ए, बी अपॉन ए का स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका सी अपॉन एक्स माइनस बी और डी अपॉन सी हो गया, राइट है। तो मतलब एंडलेसली जा सकते हाँ ऐसे ही जा सकते, जितनी मर्जी वो करते जाए, वो जितनी लीनियर बना दे रहे, सीबीसी में इतना लंबी नहीं बनाया है, लेकिन क्या है कि कंपटीशन में वो कर सकता है। 5 क्या हो गया, नीचे क्वाड्रेटिक हो, और अभी देखो एक ऐसा ले लिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, क्या हो गया आपका एक्स माइनस ए हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, कुछ भी आपका हो गया ना बी एक्स प्लस सी, कुछ भी आप डाल दीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। ए क्या हो गया, इट कांट बी फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, वो फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टर्म मैं देखता हूँ क्या है, ये नहीं रखा, फिर अभी क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए और ऊपर क्या लिखना है बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, फिर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर दूं एक्स माइनस, चलो फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कांट बी फैक्टराइज्ड इन रियल फैक्टर। रियल फैक्टर का मतलब ये हो गया, इसका क्या हो गया डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नहीं डी मेरा क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। रियल फैक्टर में इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, जब डी इसका क्या हो गया लेस देन 0 होगा तो वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, रियल फैक्टर में नहीं हो सकता वो, राइट है। चलिए हो गया, चलिए बिल्कुल है ना, आई थिंक वो इतना ही है, और कुछ मिस किया हुआ इतना ही है। डिवाइड होता है, हम्म, इसमें डिवाइड करते हैं। और तो डिवाइड वाला तो पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं आता ना, वो तो क्वेश्चन में आएंगे ना वो। ये ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब ये देखिए मेन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एबीसी की वैल्यू निकालना, कि कितना जल्दी हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और बाकी में क्या है ए निकल गया तो लॉग ऑफ एक्स माइनस है। आप यही देखिए, अगर आपको मैं यही कहूं कि इसमें क्या होगा बताइए, इसमें आपका क्या होगा, ये आपका ए है बी है और सी है, तो क्या होगा ए निकालेंगे लॉग ऑफ एक्स माइनस बी, बी डाला तो बी प्लस क्या बी इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस बी, और सी लॉग ऑफ एक्स माइनस सी होगा। बस क्या है एबीसी की वैल्यू निकालनी है मुझे, इतना तो मुझे पता है सभी का आंसर क्या होगा लॉग में ही आएगा, लीनियर वाले का जितना भी हो गया सभी में क्या होगा लॉग में आएंगे, बट क्या है आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़े। यस। चलिए अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल देखिए आप। अब जैसे आप यहां देखिए मैंने क्या लिखा, x प्लस x+2 है, यानी सपोज किया 3x+2 कर दिया, x माइनस हो गया 1 और x प्लस के लिए अब 4 इंटीग्रेट करना है, ठीक, कुछ ऐसा ही है। तो बताइए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 3x+2 अपॉन क्या हो गया x माइनस 1 और x+4 क्या हो गया आपका a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन क्या हो गया x+4 हो गया। अब इसका इस साइड वाले के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले नॉर्मल मेथड कर लेते हैं। फिर क्या हो गया a x+4 और b क्या हो गया आपका x माइनस, और नीचे आपका कितना हो गया 3x+2 इस साइड में, और ये है x+4। फिर डिनोमिनेटर को काट लेंगे। ये अब फिर हम क्या करें, इसको कैंसिल कर दें, राइट है, तो क्या बच गया आपका 3x+2 इज इक्वल क्या हो गया a x+4 और b x माइनस। मेथड 1 अब यहां से कितने मेथड है तो देखिए आपको पुट क्या करना है आपको, x इज इक्वल क्या हो गया 1, ये क्या होगा 3+2 क्या होगा 5, तो ये क्या हो गया a मेरा कितना हो गया 5 और b आपका कितना हो गया 0, तो a की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल क्या पुट करें -4, राइट है, x+4 को 0 करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल -4, तो कितना हो गया -12 और +2, ये कितना हो गया a इंटू 0 और b आपका कितना हो गया, ये है -5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, b भी मेरा क्या हो गया d मेरा हो गया 2 हो गया। चलिए ठीक है, याद है, ठीक है। चलिए तो देयरफॉर मेरा रिजल्ट जो आ गया कितना हो गया आपका 3x+2 अपॉन क्या हो गया x माइनस 1 एंड x+4 आपका किसके इक्वल, a कितना हो गया आपका 1 अपॉन कितना हो गया x माइनस 1 और b आपका कितना हो गया 2 अपॉन कितना हो गया x प्लस क्या हो गया 4 हो गया जी, ठीक है, यही है 4 जी, बिल्कुल है। अब इसे क्या होगा नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया आपका, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर आ गया आपका log ऑफ x माइनस 1 और प्लस क्या होगा 2 log x+4 हो गया, ठीक है ना, +6 कर दिया आपने। अब दूसरा मेथड ये है कि मैं चाहता हूं ये सब कहानी करनी ना पड़े, एग्जाम में कोई पूछता तो है नहीं और भाई जेई मेन में तो ये नहीं पूछता ना तुमने एबीसी की वैल्यू कैसे निकाला, हमें तो करेक्ट आंसर चाहिए। सीबीएसई में भी नहीं पूछते। हाँ सीबीएसई में भी नहीं, हाँ सीबीएसई में नहीं पूछता कि कहां से लाया, वो बस कहते हैं पूरा स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं कि आपने कैसे लाया है। तो स्कूल में बोल दिया कि नहीं। अच्छा बिल्कुल है ना, तो क्या से करें। नहीं नहीं बिल्कुल है, ये मत करना, करना तो बिल्कुल किसी मेथड से करना ही पड़ेगा आपको, वो दिखाना पड़ेगा कि आपने ए की वैल्यू कैसे लाया आपने। तो बोर्ड में हम ये बोर्ड में नहीं, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जितना कह रहे हैं उतना ही सुनो,
ज्यादा मत सुनो, फिर वो दिमाग बिल्कुल है ना खराब, बिल्कुल मार्क्स कट जाएंगे। फिर कहेगा कि मार्क्स पता नहीं कैसे सर्कल है ना। एक लड़की थी बिल्कुल है ना, वो टीचर है ना ऐसे ही है ना, उल्टे पुल्टे मेथड से सॉल्व करा दे, आंसर मैच करा देता है। अब उसके मार्क्स आ गए, उम्मीद करी 70, अब मार्क्स आ गया 17-18, अब बेचारे रो रहे हैं बिल्कुल है ना। फिर मेरे पास आया क्योंकि सर आपको कहा कि सारे बकवास मेथड है इसके। कहा कि वो टीचर तो स्कूल के टीचर थे, अरे बकवास पढ़ाया बताया बिल्कुल। अरे हमारा स्टूडेंट को जीतता है, वो 98 करके आता है तो कहता है कि 98 ही आएगा, फुल स्टॉप 98 में ही आता है। जो मेथड कहते हैं ना सीबीसी का जो स्टैंडर्ड मेथड, वो उसको फॉलो करो ना। क्लास में देखो बिल्कुल है ना, बुक में कैसे लिखा रहता है, कैसे प्रॉपर एक्सप्लेन किया रहता है, नहीं तो आपको ऐसे लिखना है जैसे कि उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो उसको समझ में आ जाए बिल्कुल है ना। ये देखो, अब ये इतना हो गया, चलिए अब ये बताइए, ये मेरा क्या होगा, a/x-1 और b/x+4 हो गया। ये ठीक है। सेकेंड मेथड आप, ये हो गया आपका मेथड 2। अब आपको करना क्या है, ए को बताइए, अब आपको लिखना है a/x-1। पहले हम लिख करके एक्सप्लेन करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसको हम माइंड में करेंगे। आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए वाले की इसके साथ इक्वल कर दो। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए वाले को इक्वल कर दो। ये कितना हो गया, कैंसिल। अब आपको पुट क्या करना है, x=1, इसको कैंसिल कर दिया और एक से प्लेस में 1 पुट कर दो, देखो तो कितना हो गया, 3+2 क्या होगा, 5, 5, 1 आ गया। सर हमेशा वन डालते हैं। नहीं ये देखो इसको दे करके करना है ना, x-1 को देकर करना, x को 1, इसको x-1 को दो ना, तो x के प्लेस 1 डाला, ये कितना हो गया, 3+2 क्या होगा 5, अपॉन क्या होगा 1+4 क्या 5, 5/5 कितना हो गया। तो देखो a की वैल्यू 1, देखिए तो a की वैल्यू 1 आया है, मैच कर रहा है। अब बताइए b की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, वैसे ही निकालिए b की वैल्यू भी। चलिए अब बताओ क्या होगा, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x+2 अपॉन क्या हो गया, x-1 क्या हो गया, x+4 क्या हो गया आपका, b/x+4। बताइए x+4 x+4 कैंसिल, डालो उसको, 2 डालो डालो बिल्कुल है। तो पहली आ गई। नहीं डाल के देखो तो खुद ही, अभी करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि यहाँ भी वही आ रहा है। पुट क्या करेंगे, ये कितना होगा, -12+2 कितना होगा, -10, और -4 -1 क्या होगा, -5, दैट मीन्स 2, देखिए 2 आ गया। हेलो ध्रुव, यस सर। ठीक समझ में आ रहा है। यस सर, आ गया। हाँ बिल्कुल है, बहुत पावरफुल ट्रिक है। मेरे यहाँ तो खाली ट्रिक ही ट्रिक मिलते रहते हैं ना, बिल्कुल है या तो ए निकल गया, बी निकल गया, वैल्यू डालेंगे लॉग में आंसर ओवर कर देते हैं। है। हाँ तो और करेंगे ना। अब ये तो मैंने सिखा दिया ना, अब मैं थोड़ी लंबे लंबे क्वेश्चन डालूंगा ना, फिर बताऊंगा बिल्कुल कितना बढ़िया से, कितना बढ़िया मेथड है वो। आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम 3 वाला करके दिखाते हैं। अब क्या है, कोई भी लिख लीजिए, 2x², 5x-7 हो गया। अब ये क्या हो गया, x+1, x-2 और x प्लस क्या कर दो, +3 कर लो, कितना हो गया, a/x+1, b/x-2 और c/x+3 निकालिए तो। चलिए इसको हटाओ, इसका एबीसी की वैल्यू निकालनी है आपको, नेक्स्ट आउट।
यस, क्या आ रहा है टाइटल पे, क्या आ रहा है? जी हो गया, एबीसी की वैल्यू निकल गया। हाँ जी ध्रुव बताओ, हेमंत एबीसी की वैल्यू निकल गया आपके। सर एक सेकंड। ओके, अरे एक सेकंड मांग रहा है तो अभी, तो ये कर रहे हैं वो। है 4 और बी अपॉन क्या हो गया, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। बताइए। अच्छा, पहला में बताइए ए की वैल्यू कितना आया। ए मेरा क्या हो गया, इसमें आपका आ गया, ए मेरा क्या होगा 5/3, बी मेरा कितना हो गया 11/, और सी -2/5। देखो तो यही है, 5/3 11/15 -1 हो गया। नीचे वाला में कैसे करेंगे, अगर -4 लेंगे तो दोनों। अब यहां से तो देखो, वहां तो क्लियर हो गया ना। अब यहां से क्या है, एक ही वैल्यू निकलेगा, और कौन निकलेगा, बी का वैल्यू निकलेगा। यहां से देखो x+4 से, हाँ जी, तभी वो कैंसिल होगा ना। अगर यहां पर करेंगे तो क्या होगा, एक तो रहेगा, फिर 0 पुट करना पड़ेगा, तो फिर वो डेली नंबर अपन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो बताइए, इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मुझे किसकी वैल्यू निकलेगी, बी की वैल्यू निकलेगी, और ए की वैल्यू वो नहीं निकल सकता इस स्टेट से। तो पहले बी की वैल्यू तो निकल गई, इतना तो पता है। नहीं तो बी आपका कितना हो जाएगा बताइए तो, बी आपका कितना होगा, एक्स के प्लेस पे आपने क्या डाल दिया -4, तो -8 और +3 आपका कितना हो गया, बस यही तो हो गया आपका। ये तो आपका 1 हो गया, तो देखो -5 हो गया। इतना तो पक्का हो गया, क्योंकि इस ट्रिक से मैंने बी की वैल्यू निकाल लिया। राइट है। अब बताइए, अब यहां पे करना क्या है मुझे, अब इसको मुझे इक्वेट करके सॉल्व करना होगा। x+4 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया, ये हो गया x+4, और ये मेरा क्या हो गया, b हो गया। ये आपका कितना हो गया 2x+3 और x+4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो बताइए इक्वेट करेंगे तो क्या हो गया आपका, a की वैल्यू आपका कितना होगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। ये समझ में आ रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। तो आपके कितना हो गया, यही हो गया ना, 2x+3 आपका यही आ गया ना, a x+4, और ये क्या हो गया b। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, a इक्वल कितना होगा 2, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। देखो ये आपके कितना होगा ax, और ये क्या होगा 4a+b हो गया, और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बताइए कितना हो गया, a=2 हो गया। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, a कितना हो गया 2 हो गया, और b की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसे भी हम कांस्टेंट को इक्वेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a+b क्या होगा 3, ये आप डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 2 डालोगे तो कितना होगा 8+b=3, तो b क्या होगा -5। इससे भी वही आ रहा, b=-5 आ रहा है समझ में। यस सर। जहां मैच नहीं करेगा वहां इक्वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये है ना, जितना आपका इस ट्रिक से एबीसी की वैल्यू निकल सकते हैं ना, उतना तो निकाल ले, उतना तो फाइंड कर सकते हो ना।
इस ट्रिक से आप जितने एबीसी की वैल्यू निकल सकता है उसको निकाल लो, और कई बार ऐसा होगा कि ऐसा ही आपका आ जाएगा या कुछ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुछ क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म आ जाएंगे, तो क्या करना होगा वहां पे, मुझे इक्वेट करके ही सॉल्व करना। चलिए देखिए, ये तो हो गया दिस स्क्वायर वाला। अब हम क्वाड्रेटिक वाले को सॉल्व करते हैं, वो क्या करेगा, वो उसमें हम क्या करते हैं। जी ध्रुव आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आप देखिए, 2x प्लस ले लिया मैंने 5, x माइनस 3, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नहीं थोड़ा सा, 4x, और प्लस क्या हो गया आपने 6 ले लिया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, बताइए तो कितना हो गया। डी हमारा क्या है, लेस देन 0 है, फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। नहीं बन सकता ना, ये मतलब फैक्टराइज नहीं हो सकता ना बिल्कुल, ठीक है ना। ये आपका कितना होगा, 60 माइनस क्या होगा 24, तो क्या होगा, ये मतलब क्या रियल फैक्टर नहीं बन सकता। यानी क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a अपॉन x माइनस 3, और ये क्या हो गया bx प्लस सी अपॉन क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर 4x प्लस क्या हो गया 6 हो गया। अब बताइए, मेरे वाला जो आप लोगों को जो शॉर्टकट मिला है डायरेक्ट फाइंड करने का, इसे a की वैल्यू तो निकाल सकता है ना, तो a की वैल्यू तो निकाल ही ले। बताइए a की वैल्यू कितना आ गया, a की वैल्यू बताओ तो हेमंग, a की वैल्यू बताइए तो कितना हो गया शॉर्टकट मेथड से। 6 5 क्या होगा 11, x माइनस 3, x माइनस 3 तो क्या होगा कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस क्या हो गया 4 3 12, और ये क्या हो गया 6 हो गया। तो 11 अपॉन कितना हो गया 21 और 6 27, ऐसा ही आ गया जी, ठीक है, राइट है ना। अब बताइए क्या हो गया, इतना तो पक्का हो गया। अब बताइए अब हम क्या करें, अब या तो एलसीएम ले लें या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए, या इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 5, बताइए क्या होगा, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 हो गया, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो गया bx प्लस सी, क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 हो गया। इससे क्या है, थोड़ी टाइम की सेविंग हो जाती है। अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टी, बात तो मेरी वही है ना कि एलसीएम लेकर के कैंसिल करते थे, एलसीएम दोनों साइड एलसीएम लेकर के कैंसिल करते थे, और यहां पर मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया डायरेक्ट उस साइड ले जाओ, तो बात फिर आपके जो कैंसिल होने वाला कैंसिल होगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। इससे क्या है कि थोड़ी टाइम की सेविंग हो जाती है। चलिए अब बताइए, अब मेरा क्या होगा, ए की वैल्यू तो निकल गया, अब हम बताइए क्या क्या करेंगे। अब ये हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को इक्वेट कर ले, एक्स के कोफिशिएंट को कर ले और कांस्टेंट को कर ले, राइट है ना। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा 4ax प्लस क्या हो गया 6 से, बताइए कितना हो गया bx स्क्वायर माइनस 3bx, फिर क्या हो गया आपका cx और माइनस 3c हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इधर 0 है, यहां तो क्लियर हो गया ना कि a प्लस बी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, a प्लस बी क्या होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किसका हो गया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर, तो बताइए कितना हो गया, a प्लस बी आपका कितना हो गया 0 हो गया, और शॉर्टकट से मैंने a की वैल्यू पहले से निकाल रखा है, तो मेरा क्या है, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, एबीसी बारे में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एबीसी की वैल्यू निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो मैंने एक ट्रिक से तो मैंने निकाल लिया, तो बी की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, बी मेरा क्या होगा माइनस ए, दैट मीन्स माइनस 11 अपॉन 27 आ गया।
अब बताइए हम क्या करें, कांस्टेंट वाले को इक्वेट कर ले, किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं ना। जैसे ही मुझे एबीसी की वैल्यू किसी मेथड से मुझे एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताइए क्या होगा, कांस्टेंट को इक्वेट करें तो कितना हो गया 6a माइनस 3c, 6a माइनस 3c, बताइए क्या हो जाएगा 5 की इक्वल होगा। कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो कितना हो गया 6a माइनस 3c इज इक्वल 5 हो गया, और a की वैल्यू आपके पास है 6 इंटू क्या होगा 11 अपॉन क्या होगा 27, और माइनस 5 इज इक्वल क्या होगा 3c हो गया। सॉल्व करेंगे c की वैल्यू निकल गया, अब आपका फाइनल आंसर निकल गया आपके, और वैल्यू डालिए और उसे इंटीग्रेट कीजिए। 27 66 27 135, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया जी। अच्छा कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये आपका कितना हो गया। सर 3 काट लो ना 6 और 27 में से। हाँ 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 ठीक, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ये मैंने क्या लिख दिया था, ये बताइए मैंने क्यों लिखा था जी। ये आपका कितना है 5 है ना, ये पता नहीं क्यों नहीं, 3 2 जा हो गया और ये 9 हो गया, नहीं तो 22 माइनस क्या हो गया 45, राइट है। आहो ये तो 3c था ना जी, वही मैंने कहा ना कि ये क्या था आपका, ये तो पहले था 3c इक्वल क्या है 5 था, 5 इधर आ गया तो कितना हो गया 3c हो गया, और ये है आपका 3c आ गया, बिल्कुल ठीक है। और ये अपॉन क्या हो गया 9 आ गया, चलिए ठीक है। यही आपका क्या हो गया -23 ये है। अच्छा -23 भाई क्या हो गया 27 इज इक्वल सी, जी यही आया। हो गया, वैल्यू डाल देंगे, बाकी तो सॉल्व कर लेंगे ना, इतना तो आता है ना आपको। चलिए, तो मैंने क्या है कि हम लोगों ने सीखा कि कैसे, एक दूसरा होता है टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन, जानते हैं ना कि कराने की जरूरत है कि हो जाएगा आपका, किया हुआ है ना टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन। चलिए ये हो गया आपके, अब क्या बचा हुआ है, नहीं किया किया, चलो एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ लो। तो साइड ऑन द स्क्वायर उसको हाँ हाँ बिल्कुल है ना। अब जैसे आ गया 2x² प्लस 3 ले लिया, और x² प्लस 7 और x² माइनस 3 ले लिया। चलिए अब ये क्या करेंगे, इसको आपने क्या किया था y ले लिया था ना, नहीं तो आपने पुट क्या किया था x² इज इक्वल y, तो कितना हो गया 2y प्लस 3, ये आपका कितना हो गया y प्लस क्या हो गया 7 है y माइनस, तो a अपॉन क्या हो गया y प्लस 7, तो b अपॉन क्या हो गया y माइनस 3, ए बी की वैल्यू निकल गया। और तो पूरा नहीं हाँ सॉल्व कर दो, ए बी वैल्यू निकालने के बाद पूरा इंटीग्रेट कर हाँ इंटीग्रेट कर दो। ये मेरे कितना -14 और प्लस 3 11 और -7 माइनस, ए की वैल्यू क्या होगा 11/10 है, यस यस बी मेरा है 9/10 आ रहा है। चलिए तो ये तो आपका डायरेक्ट यही आ गया आपका 11/10 इंटू क्या हो गया y प्लस 7, ये कितना हो गया x² प्लस 7, और b मेरा क्या हो गया 9/10, और ये क्या हो गया आपका x² माइनस 3, और ये हो गया dx, सबका dx डाल दीजिए, राइट है। अब यहां देखिए हम जेई मेल में x² वाई पुट नहीं करेंगे, हम क्या पुट करेंगे, हम मनी मन उसको वाई पुट करेंगे जी,
अरे एक्स स्क्वायर को वाई पुट करते हैं, बात तो फिर वही है ना, वाई इक्वल -7, हम एक्स स्क्वायर को -7 पुट कर लेंगे ना। अब ये बताओ वाई वाई को आपने क्या पुट किया है, वाई इक्वल -7 पुट किया है ना। एक्चुअली में वाई मेरा क्या है, नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है ना। तो वाई प्लस 7 को 0 किया तभी तो वाई इक्वल -7 आ रहा है ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, तो एक्स स्क्वायर को ही -7 मनी मन एज्यूम कर लेना। क्या कर फर्क क्या पड़ता है, हमें तो इसकी एक ही वैल्यू निकालनी है ना, हमें ये क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस एक ही वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया आपका, ये आपका ए अपॉन क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, और बी अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -3। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को -7 पुट कर देंगे, पहले से इसको तो कैंसिल कर दिया, नहीं मनी मन मैंने कैंसिल कर दिया। अब बताइए क्या बचा आपका, जब कैंसिल किया तो कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर -7 तो -14, और -14 प्लस 3 कितना हो गया, -11, 11 अपॉन कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो -7 और -3 तो क्या हो गया, -10, ये हो गया -10, और ये क्या हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये ठीक है। उसमें आपको एग्जाम में क्या आता है, कि आपको एग्जाम में कैसे आता है वो देखिए आपको, वो आप में ये क्या होगा, जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो कुछ ऐसा ही दे देगा, क्या दे देगा, ये हो गया आपका, तो वैसे तो 11/10 आता है, और ये कितना हो गया 1/√7, क्या हो गया tan−1 x/7 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, बी की वैल्यू कितना आया, बी की वैल्यू कितना है जी बोलिए तो, बी की वैल्यू कितना है 9/10 है, तो ये हो गया आपका 9/10, और ये आपका कितना हो गया 1/2 है, तो 1/2√3 log x माइनस क्या हो गया √3 अपॉन x प्लस √3 हो गया, राइट है ना। अब आपका एग्जाम में कैसे रहेगा, वो इसको एबीसी डाल देता है, क्या कर देगा, इसको a इंटू tan−1 x/√7, और फिर क्या कर देगा b log x माइनस √3 अपॉन x प्लस √3 आ गया, ठीक है। आप कहेगा a प्लस बी की वैल्यू निकालो, 2a प्लस 3b की वैल्यू निकालो, a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछेगा। जेई मेन में क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका, जेई मेन में जो क्वेश्चन जो पूछता है, जेई मेन में जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, इसी में ए बी, ये तो आपका आंसर दिया रहेगा, ये आपका दिस इज इक्वल क्या रहेगा, ये आपका जो इसका जो इंटीग्रेशन है, ये आपका दिस इज इक्वल दिया रहेगा, ये क्या है आपका इक्वल दिया रहेगा, कहेगा क्या a प्लस बी निकालो, फाइंड a प्लस बी, या आपको ऐसा भी कह देगा, ये हो गया आपका, काम कर रहा है तो हटाओ, क्या हो गया फाइंड, आपको क्या निकालना, फाइंड क्या करना है, a प्लस बी कह देगा, या कुछ ऐसा कह देगा 2a प्लस क्या हो गया 3b, आपको निकालने के लिए कुछ ऐसा ही कुछ कहेगा, तो a और b की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, और प्लस माइनस जो भी है कर देंगे, होगा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आपके पार्शियल फ्रैक्शन आपके कंप्लीट हो गए, शॉर्टकट जितना था वो मैंने बता दिया, ये ठीक है। और और क्या बाकी रह गया, इंडेफिनेट खत्म। और कोई क्वेश्चन बाकी है, कोई टॉपिक बताइए, कोई ऐसा लग रहा है, अच्छा एक्स प्लस ए वाला मैंने कर लिया ना, ये अभी जो पिछला वाला डाउट था वो भी मैंने कर लिया, बिल्कुल है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खत्म कुछ ही हुआ। अब जरा सा मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, अभी आप क्वेश्चन कराता हूँ आपको, और नेक्स्ट क्लास में है ना डिफरेंट कराएंगे, सर ए वाई बड़ा है क्या जेई में? है जेई में ए वाई बड़ा है? ए ओ ए वाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो है ही नहीं बिल्कुल। सर एरिया अंडर द कर्व। क्या तुम्हें लगता है कि नहीं है, सर आपने तो बोला है ही। मैंने कब कहा कि नहीं मैंने कभी कहता ही नहीं, तो मैं ज्यादा ही बोला हूँ। सर तो आप पूछ रहे हो कि बड़ा है क्या वो जेई में?
बड़ा है। हाँ अब क्या कहना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ ये रहा। वेक्टर बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, अच्छा बड़ा है कि छोटा है? अच्छा अच्छा, मैं तो समझ नहीं आ रहा है। अब कहना कहता है चलिए क्वेश्चन जरा बनाइए। दिन में 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का क्वेश्चन को देखिए आप। अच्छा कोई बात नहीं, बता कभी कोई नेट की इतनी बात आती है ना। क्वेश्चन देखिए, एक जो प्रीवियस जो आती है अरिहंत की 20-22 साल की आती है वो जरूर एक ले लेना। 300-400 रुपये में आ जाएगा बिल्कुल है ना। थोड़ी सी पढ़ भी लेना बिल्कुल है ना। कि जो आएगा तो बिल्कुल है ना, क्या है कि इस बहाने भी थोड़ी आप पढ़ लेंगे। एफ एक्स आपका है 2x अपॉन x² + 1, और ये क्या है x² + 3 dx। f ऑफ 3 क्या है? f ऑफ 3 इज इक्वल है आपके 1/2 log ऑफ 5 बेस e, और माइनस है log ऑफ 6 बेस e। देन f ऑफ 4 इज इक्वल व्हाट, निकालिए तो। ये कब का है? जी में 2023 का है। 23 में। अब ये देखिए x² को क्या पुट कर ले, x² को y या t मान ले, t मान ले। लेकिन ऊपर तो 2x है। तो 2x उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तभी तो पुट कर सकते हैं ना। वो दिया हुआ इसीलिए है कि उसका डेरिवेटिव पुट करो t। जी फिर तो खत्म हुआ। डाल दीजिए इसको, कितना हो गया आपके पुट मैंने क्या किया, x² इज इक्वल t है तो क्या हो गया 2x dx, बताइए किसके इक्वल हो गया dt। दैट मीन्स आपके इंटीग्रेशन बताइए कितना हो गया dt बाई क्या हो गया आपका t+1, और बताइए क्या होगा t+3 हो गया। अब इसका a एंड b की वैल्यू डाल दो, कितना हो गया, निकालिए इसे। हाँ ये मेरा हो गया हाफ, बिल्कुल सही है। बी मेरा -हाफ हो गया, ठीक है। लॉग में आ जाएगा 1/2 log t+1 अपॉन t+3 आ गया। यही आ गया ना आपका, ये आपका t+1 और t+3 इज इक्वल क्या होगा a अपॉन t+1 और b अपॉन क्या हो गया t+3 हो गया। तो a आपका कितना हो गया 1/2, b भी मेरा कितना है, b आपका कितना है -1/2।
तो ये आपका कितना हो गया 1/2 t प्लस 1, यानी आपका क्या हो गया, आपका 1/2 कितना हो गया t प्लस 1 dt और माइनस 1/2 और t प्लस 3 हो गया dt। ये आपका कितना हो गया 1/2 log t प्लस 1 और t प्लस 3 हो गया, राइट है ना। तो 1/2 log कितना होगा, t मेरा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस जी, यही है ना आपके। एक्स स्क्वायर के टर्म्स में मेरा आंसर अब ये देखो तो सही तो, ये यही है ना। सर वहीं पे t को x पे डालते हैं तो फिर हाँ? अगर t प्लस 1 को अब ये बताइए, अब ये बताओ क्या मेरा दे रखा है f ऑफ 3 दे रखा है ना, तो x के प्लेस पे 3 डालें। ये आपको जो दे रखा है ना c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये जो इक्वेशन जो कंडीशन जो दी है, तो ये आपका कितना हो, ये कितना हो गया 10 बाई कितना हो गया 10/12, यानी क्या होगा 5/6 हो गया, तो c की वैल्यू 0 आ गया। x के प्लेस पे क्या डालें आप 3 डालिए, जब x के प्लेस पे 3 डालेंगे तो क्या आएगा, x के प्लेस पे 3 डालिए तो ये कितना होगा 1/2 log 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या होगा 10 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी क्या हो गया 9 प्लस 3 12 हो गया, यानी 10/12 हो गया। तो f ऑफ 3 बताइए कितना हो गया 1/2 log 9 प्लस क्या हो गया 10 बाई क्या हो गया 12, 10/12 हो गया c, यानी क्या होगा 1/2 log क्या हो गया 5 बाई क्या हो गया 6, और ये भी तो आपका यही दे रखा है ना, इधर वाला भी क्या हो गया 1/2 log 5/6 हो गया आपके, और ये प्लस c हो गया। अब ये भी आपका वही हो गया ना 5/6 हो गया f ऑफ 3, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया c की वैल्यू क्या होगा 0, तो देयरफॉर fx की वैल्यू मेरा कितना हो गया 1/2 log कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है f ऑफ 4 निकालना है, 17/90 ये कितना होगा f ऑफ 4 का मीनिंग बताइए क्या हो गया 1/2 log कितना हो गया 4 प्लस क्या हो गया 17, 16 3 19 हो गया। अब उसी फॉर्म में यदि लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे log 17 माइनस, बस हो log गया, 90 बस यही ऑप्शन है, दिस इज माय आंसर, यही ऑप्शन है। सर अगर हम गलती से पहले जब इंटीग्रेशन करने से पहले t की जगह पर x पर डाल दे तो डाल दो सभी तो फट, सर उससे तो tan इनवर्स वाला बन जाएगा। अभी कैसे हो गया टी, ये dt भी तो है ना, आप कैसे डाल सकते हैं। नहीं अब ये बताओ ना, अगर यहाँ पर डाल दिया एक्स स्क्वायर तो वो टी तो dt है ना, सबसे ऊपर अच्छा इस दोनों proper से- substitution किए थे। जी बिल्कुल हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर भी था ना। हाँ ऊपर क्या है 2x है ना, ये देखो टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऑल एक्स ऑल टर्म्स आर इन एक्स स्क्वायर, टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं व्हेन ऑल टर्म्स आर इन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर है नहीं, वो तो कह रहा है कि इसको पुट करो 2x बैठा है, वो दे ही रखा है आपको ना। चलिए ठीक है, चलिए 2018 का भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन लास्ट। क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो गया आपका कॉस साइन क्यूब एक्स और ये है कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो गया आपका कॉस की पावर 5x की होल की पावर कितना दे रखा है स्क्वायर, और ये है dx इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू 1/3, 1 प्लस क्या है, tan क्यूब एक्स प्लस सी है, सभी में सी है आपके, -1/3, 1 प्लस क्या हो गया, tan क्यूब एक्स हो गया, और सी आपका हो गया 1/1 प्लस क्या हो गया, cot क्यूब एक्स हो गया, प्लस सी हो गया, सभी में प्लस सी है, और डी आपका हो गया -1/1 प्लस क्या हो गया, cot क्यूब क्यूब एक्स और प्लस सी। कब का है वह है, 2018 का है, सर cos 5x से डिवाइड करेंगे क्या? 2018 का क्वेश्चन जी मेन। पहले से देखते हैं कुछ कॉमन निकाल करके, कॉमन ले लो। यहां देखिए इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर साइंस पर निकालिए, सर साइंस पर से cos पर निकालिए। तो जब इसे sin स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया, sin क्यूब एक्स और प्लस क्या हो गया, cos क्यूब एक्स हो गया, और यहां से आप cos स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाहर निकालोगे तो ये क्या हो गया, sin क्यूब एक्स और प्लस क्या हो गया, cos क्यूब एक्स हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, तो ये आपका किसकी इक्वल हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो गया आपका, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, sin क्यू एक्स, ये होल का स्क्वायर भी था, हाँ जी ध्यान में रखना, ये क्या है, होल का स्क्वायर भी है वहां, और ये क्या है आपका sin क्यू एक्स और प्लस क्या है cos क्यू एक्स का ये होल का स्क्वायर हो गया जी, ठीक है, ये तो 1 हो गया ना। अब देख रहे हैं 1 निकलते ही कितना छोटा हो गया, अब पहले वो कितना कंफ्यूज कर रहा था, यही है ना आपके। यस सर। अब ये देखिए वैसे देखा जाए तो पावर 6 हो गया, पावर 6 हो गया ना, बिल्कुल है ना, तो हम मुझे क्या करना होगा, cos की पावर 6 से डिवाइड करना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए और बन गया आपका आंसर, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 6। सर हम स्टार्टिंग में डिवाइड कर लेते हैं। ये बताओ 1 आया है तो बिल्कुल आना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कितना हो जाता, अब ये पावर तो फिर मिस्टेक हो जाता ना, नहीं बनता ना, स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल अब वो नहीं है तो फिर नहीं बनेगा, जिसका स्ट्राइक करेगा वही बनता है ना। आप सोचे कि ये स्ट्राइक भी नहीं करे, बनाए भी नहीं, मार्क्स मिल जाए, कैसे हो सकता है, मेरा दिमाग भी नहीं चलता है, मार्क्स ही चाहिए, कैसे हो बढ़िया बढ़िया ऐसे सवाल करता है कि हमारा दिमाग भी नहीं चल रहा, मार्क्स ही आ जाए, कैसे होगा ये। जी अब हो गया, बस 2:30 हो गया, बिल्कुल हम भी अब चलेंगे, नहीं यार तो ऊपर तो साइन एक्स पर tan पर आ गया, tan पर एक्स उसके ऊपर तो अपनी मिल जाएगी। हाँ पता ऑनेस्टली इसको पहले इसका स्क्वायर बोल देना चाहिए। अगर लेकिन ये कैसे साइन की वजह से हम cos से स्क्वायर है tan के लिए सो sec x से tan जल्दी जल्दी करो, मुझे घर जाना है, भूख लगी है। हाँ आपसे पहले से आएगा वैसे। कितना हो गया, cos की पावर 6 से डिवाइड करें वैसे तो कोई बोलना नहीं चाहिए ना, ऐसे ही रहने दो ना, तभी तो tan का स्क्वायर आएगा ना, देख रहे हो स्क्वायर भी था ना जी, ये नहीं था, नहीं है नहीं है नहीं है, स्क्वायर नहीं है नहीं है, कोई मैटर ठीक है कि 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x हो जाते हैं ना वहां, तो आपको डिवाइड क्या कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या हो गया, cos की पावर 6x, तो ऊपर बताइए कितना हो जाएगा, स्क्वायर था वो आंसर ये तो, ये स्क्वायर तो है ना, बिल्कुल है ना, tan स्क्वायर हो गया
और दूसरा देखो 6 में से क्या हो गया, एक तो एक्स स्क्वायर चला गया, कॉस स्क्वायर चला गया, साइन पर कॉस क्या हो गया, टेन स्क्वायर, और दूसरा क्या हो गया, सेक स्क्वायर हो गया। कितना बढ़िया हो गया। और ये आपका कितना हो गया, टेन का क्यूब एक्स और प्लस 1 का क्या हो गया, स्क्वायर। अब नीचे वाले को टी पुट कर दीजिए, टेन क्यू एक्स प्लस 1 को टी मान लो। क्या मान ले, पुट मैंने क्या किया, 1 प्लस टेन क्यू एक्स इज इक्वल टी हो गया, तो 3 क्या हो गया आपका, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, डी टी। सर वैसे क्या दिक्कत, सर वो होल स्क्वायर में कैसे अलग अलग, अब ये बताओ, कॉस की पावर 6 जो जाएगा तो क्या होगा, अंदर जाएगा तो कॉस की भी जाएगा ना। अब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है ना, स्क्वायर के अंदर तो डिवाइड होगा तो अब ये देखो यही है ना, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, यही है ना, स्क्वायर है ना, और अपॉन क्या हो गया, कॉस की पावर 6 है, यही है ना। तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, कॉस क्यू जाएगा ना, स्क्वायर तो बाहर ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर यस ये कॉस की पावर 6x है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन क्या हो गया, कॉस क्यू एक्स का अब स्क्वायर देखो, अब ये नीचे कॉस की पावर 6 नहीं आ गया, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका, 1/3 dt बाई क्या हो गया, टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3 1/t हो गया। देखिए -1/3 कहां पे है, बी, tan x को tan स्क्वायर इसको t 1 प्लस टेन क्यू एक्स में मान लिया ना। सर मुझे अभी तक समझ नहीं आया हाँ कि सर अगर वो sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x का होल स्क्वायर को cos 6x से डिवाइड करेंगे तो ऐसे करता है। हाँ। अब ये बताइए, ये मैंने लिखा है सही है, अब इसको अंदर करेंगे तो क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आगे चलो ठीक है। अरे आया था समझ में ना, मेरा धड़कन तेज हो जाता है कि पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा। बच्चे नहीं कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अपनी गिल्टी फील करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन में कहीं कुछ कमी सर ऐसा नहीं है, वैसा तो नहीं है, देखो नहीं एक्सप्लेन किया तभी तो है ना। हाँ। अच्छा एक सेकंड से पूछूं, अरे भाग गया मैं तो मुझे तो पूछा था ना। ठीक है, ऑप्शन मेरा कितना हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, टी के प्लेस पे क्या डाल देंगे, यही है ना आपके, टी के प्लेस पे क्या डालेंगे, -1/3 1 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस क्या हो गया, tan क्यूब एक्स हो गया, और ये हो गया प्लस c हो गया, दिस इज माय आंसर।